हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। बाइबल का आधार पे सुनने वालों को आशीष करें और उससे हम जान पाए कि हमारा इस संसार पे जीने का मकसद क्या है। हमको परमेश्वर ने क्यों पृथ्वी में रखा और पृथ्वी में हम क्यों हैं, क्या पर्पज़ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मनुष्य पृथ्वी में क्यों है, किस लिए है, क्या मकसद है। तो इसे कोई नहीं जान पाया तो पृथ्वी में हमारा आना जीना बेकार का है। इसीलिए आज बाइबल का आधार पे हम देखने के लिए कोशिश करेंगे कि हम क्या है, क्या था, क्या होंगे और असली में हम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल का वचन से देखना शुरू करेंगे। हम इफिसियों का 1:4 और 5 पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है ताकि उसका सामने हम पवित्र और निर्दोष रहे। यानी कि वो पवित्र है, वो निर्दोष है, उनका जैसा बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कब चुन लिया है? सृष्टि से पहले। यानी कि ये जगत का सृष्टि का पहले, पृथ्वी का सृष्टि से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हम सृष्टि से पहले था, अभी है और बाद में भी रहेगा। तो ये है हमारा असलियत। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 5 बात को देखते हैं। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसका लेपालक पुत्र हो। यानी कि हमको पहले से ही ठहरा के रखा है कि हम यीशु मसीह का जैसा बने। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम 2 का 10 वर्ष को देखेंगे। 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर का सृष्टि है, उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सृजे गए हैं। तो हमको काम करने के लिए सृजे गए हैं। किसमें? यीशु मसीह में भले काम। यानी कि यीशु में होते हुए भले काम, उसको विश्वास करते हुए भले काम। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी करो उसका नाम से करो। कोलोसियंस 3 का 17 में लिखा है। इसीलिए यीशु मसीह का नाम से भले काम करने के लिए हमें सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारा करने के लिए तैयार किया है। इसलिए पृथ्वी में हम क्या करना है, हमको पहले से तैयार किया है। यानी कि हमारा जन्म का पहले ही हम था। तब तो क्वेश्चन आता है, हम कहाँ था, किस लिए था। और पृथ्वी में है तो इफिसियों 4 का 13 में लिखा है कि हम उसका दिल दौड़ तक बढ़े, यीशु जैसा बने। ये हमारा मकसद हुआ, यीशु जैसे बनना है। लेकिन क्वेश्चन है, हम इस जगत में आने का पहले था, तब तो हम क्या था, हम उसी को ही देखेंगे आज। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तो हम ऐसा होने से जॉब का किताब में चले जाते हैं। जॉब 38 का 4 और 7 हम पढ़ेंगे। जॉब 38 का 4 और 7 को पढ़ेंगे। 4 यानी कि जॉब को परमेश्वर ने बातें कर रहा है और बोल रहा है, जब मैं पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। यानी कि तू था जब हम पृथ्वी को बना रहा था, तब तू था। और तू कहाँ में था, तू जानता है तो बताओ। जॉब को परमेश्वर पूछ रहा है, जब मैं पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यानी कि जो संसार में था, परमेश्वर पूछ रहा है, जब मैं पृथ्वी को बनाया था तो तू कहाँ में था, तू बता, तू जानता है तो बता। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 7 वर्ष को देखेंगे। जबकि भूर के तारे, भूर का तारा नहीं है, भूर का तारे यानी कि स्टार्स, मॉर्निंग स्टार्स। जबकि भूर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। एक संग यानी कि एक नहीं, बहुत सारा भूर के तारे। और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। सब पुत्र एक नहीं, सारा पुत्र और भूर के तारे, सब का सब जब पृथ्वी का नींव डाली थी तब सब जय जयकार करता था।
मॉर्निंग स्टार्स एंड सन्स ऑफ गॉड। तो यानी कि हम तब था, पृथ्वी जब बनाया था तब हम उसमें जयगान करता था। यानी कि मेरे याददाश्त नहीं है, लेकिन बाइबल से हमको पता चलता है कि आई वॉज देयर व्हेन द अर्थ वॉज क्रिएटेड, व्हेन द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, व्हेन गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, आई वॉज देयर, आई वॉज सिंगिंग देयर। ये वचन से हमको प्रकट होता है। इसीलिए यीशु अपना आप को बोलता है रेवलेशन 22 का 16 में, हाँ 22 का 16 में लिखा है, और मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों को गवाही दूं। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर के चमकता हुआ तारा हूँ। आई एम द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार एंड लायन ऑफ जुदा। सो जीसू टेल्स हिमसेल्फ दैट ही वाज द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार। Bright and morning star means in the morning all stars disappear, but this star shines in the brightness in the morning. Even the sun, when it starts shining, it is not able to cover the signs of that star, morning star. So morning star बहुत दूर में है और सूरज बहुत सामने है। फिर भी ये सूरज ने उस स्टार का रोशनी को पृथ्वी में आने में ब्लॉक करने नहीं सका। मॉर्निंग स्टार, जीसस सेज हिमसेल्फ ही इज ए मॉर्निंग स्टार। देन फ्रॉम दिस वर्सेस वी कैन अंडरस्टैंड देन वी वेर मॉर्निंग स्टार्स। जीसस इज ए मॉर्निंग स्टार एंड वी वेर ऑल्सो मॉर्निंग स्टार्स। ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ टाइम वी वेर सिंगिंग विद गॉड व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड। सो तब से हम हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब से हम हैं और हम तारा है। ये बातें बाइबल से बहुत जगह में दिखाई देता है। अभी डेनियल का 13 का 3 में लिखा है कि जो लोग धर्मी बनाते हैं, जो लोग लोगों को वचन सुनाते हैं, धर्मी बनाते हैं, जो लोग धर्मी बनाते हैं, उन लोग आकाश का तारों का जैसा चमकेगा। उन लोग आकाश का तारों का जैसा चमकेगा। आकाश का तारा नहीं, तारों का जैसा चमकेगा। जो गॉस्पेल प्रीच करता है, जो यीशु का नाम से वचन सुनाता है, जो अधर्मियों को धर्मी बनाता है, ऐसे लोग आकाश का तारों का जैसा चमकेगा। तारा, तब तो हम तारा हुआ ना, तो तारा था। तो इसलिए जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो बाहर निकल के आ, तेरे वंश आकाश की तारों का जैसा होगा। तो मनुष्य को आकाश का तारों बनाया ना। तो मैथ्यू 13 का 43 में लिखा है कि जो धर्मी है वो आकाश और वो सूरज का जैसा चमकेगा। मैथ्यू 13 का 43 में लिखा है जो धर्मी है वो सूरज का जैसा चमकेगा, यानी कि हम सूरज का जैसा चमकेगा। ये बात सही है। और धर्मी है, धर्मी कौन है? जिसका ऊपर धर्म की सूरज उदय हुआ है, वही तो धर्मी है। और धर्म का सूरज यीशु मसीह है। जिसका ऊपर धर्म की सूरज चमकेगा वही धर्मी है, और काम से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के आधार पे जिसका ऊपर धर्म की सूरज उदय हो गया है, जिसने धर्म को सूरज को मानता है, वही धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या है? ये धर्म का सूरज उदय होने का चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये चमकने वाला चीज़ है, आकाश का तारों का जैसा चमकता है। और मैथ्यू 5 का 16 हम देखने से, लेट योर लाइट सो शाइन दैट पीपल सिंग दाई गुड वर्क्स मे ग्लोरीफाई गॉड। यानी कि तेरा लाइट क्या हुआ? भले काम। यीशु मसीह में हमको चुना भले काम के लिए, और मेरा भले काम रोशनी को प्रकट करता है। यीशु का नाम से मैं गॉस्पेल प्रीच करूं, यीशु का नाम से मैं यूट्यूब बनाऊं, यीशु का नाम से जो कुछ भी करूं, तो वो हमारे जीवन में रोशनी को प्रकट करता है। इसीलिए अजाया 60 का 1 और 2 पढ़ने से हमको दिखाई देता है। उसमें लिखा हुआ है, ओथ
तू प्रकाशमान हो जा, तेरे धर्म की सूरज, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। यानी कि जब यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय होता है, यहोवा सेल्वेशन का तेज हमारे ऊपर उदय होता है, जब यहोवा हमारे ऊपर मंडराता है, यानी कि जब पवित्र आत्मा मंडराता है, तब हम प्रकाशमान होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आई विल बी शाइनिंग ऑन अर्थ। अभी हम देखते हैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैथ्यू 2 का 2 नहीं पढ़ने से भी लिखा हुआ है। तो इससे ज्योतिषी आया, आके जेरूसलम में आया, आके पूछने लगा, यहूदी का राजा कौन है? यहूदी का राजा कौन है? मुझे उसको स्तुति आराधना करना है, महिमा देना है, क्योंकि मैंने उसका राजा, उसका आकाश का तारों को, उसका तारा को देखा है, राजा का तारों को देखा है। फिर ये तारा मामूली तारा तो नहीं है, ये ज्योतिषी जानता है कि ये स्पेशल तारा है, ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान राजा का तारा है। ऐसा तारा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, और ये इसको तो मुझे देखना ही पड़ेगा बोल के इससे लेके, पूर्व से लेके वो इतना दूर चलते 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 हेरोद राजा का पास पहुंच गया। पूछने लगा कि तुम लोग का राजा कहाँ जन्म हुआ है? मैंने उसका तारा को देखा है। तो इसमें एक समझने का बात है, यीशु मनुष्य हो के पृथ्वी में जन्म हुआ, एक मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का पुत्र हुआ, एक मनुष्य हुआ ना, आदमी एक तो परमेश्वर हो के तो नहीं हुआ, परमेश्वर होने से भी वो मनुष्य रूप धारण किया। यानी कि जब मनुष्य रूप धारण किया तो उसका एक आकाश में तारा चमक रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आदमी, कोई मनुष्य संसार में जन्म होता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आकाश में एक तारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु का तारा जन्म का समय में चमक रहा था। अभी क्वेश्चन है, हमारा भी अगर एक तारा हो तो हमारे जन्म का टाइम में वो चमक रहा था क्या? क्वेश्चन ये है। तो क्या हम चमकता तारा था तो हम पृथ्वी में क्यों आया? यानी कि रोमन 3 का 23 देखने से सबने पाप किया यीशु को छोड़ के, सबने पाप किया यीशु को छोड़ के, और सब परमेश्वर का महिमा से रहित हुआ। परमेश्वर का महिमा का मतलब लाइट। तो परमेश्वर का महिमा से रहित हुए तो हम हमारा महिमा को खो चुके थे, हम हमारा महिमा को खो चुके थे। तो इसीलिए हम जब जन्म हुआ तो हमारा जो स्टार आकाश में जो था वो शाइनिंग नहीं कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आई वॉज नॉट ए शाइनिंग स्टार, आई वॉज ए स्टार व्हिच हैज लॉस्ट इट्स ग्लोरी। इसका शाइनिंग करने का कैपेसिटी खो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हमको पृथ्वी में भेजा गया है ताकि मैं फिर शाइन करूं, मैं फिर शाइन करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। That I start shining, I may regain the lost glory. Praise the Lord. इसीलिए संसार में हम आया ताकि मेरा खोया हुआ महिमा को फिर वापस पाऊं। That my star, which was shining, that it may shine again. Praise the Lord. तो आकाश में दो तरीका का स्टार है, एक स्टार शाइनिंग होने वाला और दूसरा स्टार शाइनिंग नहीं करने वाला। जो शाइनिंग होने वाला स्टार वो तो अच्छा है, जो शाइनिंग नहीं हुआ स्टार उसको एस्टेरॉयड बोलता है। और उन लोग शाइनिंग स्टार से भी बड़ा बड़ा है, और आकाश मंडल चुपचाप नहीं है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, मूविंग 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 टुवर्ड्स ए सेंटर। और उस सेंटर में जो चमकता नहीं है एस्टेरॉयड लोग घुस जाता है, और जो चमकता हुआ तारा लोग बाहर निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल में नरक वही है। और हम इस शरीर में पुनरुत्थान की शक्ति नहीं पाया, ये शरीर मर गया तो मर ही गया, फिर जी नहीं उठेगा, तो मेरे लिए नरक वही है, क्योंकि मिट्टी का अंदर नरक है बोल के वो मुझे विश्वास नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी हम खोया हुआ चमक, हमारा चमक को खोया हुआ तारा है, संसार में घूम फिर रहा है, लेकिन मकसद क्या है? हमारा चमक को फिर वापस पाऊँ। अभी जॉन का चैप्टर 1 का 3 से लेके 3 और 5 वर्स को देखते हैं। जॉन 1 का, गॉस्पेल जॉन 1 का 3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ प्रभु यीशु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और उनमें जीवन था, और जीवन मनुष्य की ज्योति था। जीवन क्या था? लाइट ऑफ लाइफ। सो आई मस्ट हैव दिस लाइट ऑफ लाइफ। ये लाइट ऑफ लाइफ मुझ में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट ऑफ लाइफ मुझ में होना जरूरी है। इफ द लाइट ऑफ लाइफ is not there, then I am a dead man. My star is not shining. I am a steroid. I am not a shining star. Praise the Lord. मैं चमकती हुई तारा नहीं है, मैं बूर का तारा नहीं है। हालेलुया। मैं चमक खोया हुआ तारा है। Praise the Lord. Light of life must be in me. 9 वर्स को देखते हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती हैं, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति, थ्रू लाइट which will enlighten the human race was supposed to come, and that light is Jesus Christ. And Jesus Christ himself says in the John 8:12, I am the light of the world. I am the light of the world. Whosoever believes in me should not walk in darkness, but will have the light of life. Will have the light of life. यानी कि जीवन की ज्योति हमको सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। उसका बिना हमारा जीवन की ज्योति नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन की ज्योति यीशु है। इसीलिए 2 कोरिन्थियन 4 का 4 to 6 पढ़ने से, 2 कोरिन्थियन 4 का 4 to 6 हम पढ़ ही लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। 2 कोरिन्थियन 4 का 2 कोरिन्थियन 4 का 4 to 6 पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियन 4 का 4 to 6 पढ़ते हैं। 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। संसार में एक ईश्वर है जो बुद्धि को अंधा कर देता है, आत्मा का इसको अंधा कर देता है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसकी तेजोमयी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी कि सुसमाचार हमारा हृदय को प्रकाश करता है। सुसमाचार जीवन का ज्योति को लेके आता है। यीशु का बातें हमारे हृदय में जीवन की ज्योति को प्रकट करता है, जीवन में ज्योति देता है, और तब हम अपना प्रकाशमान होते हैं और हमारा तारा जो स्वर्ग में है वो प्रकाशमान होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु की प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने ही यो कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारा सेवक है। इसीलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। अंधकार में ज्योति चमके प्रभु का है ना, अंधकार में ज्योति चमकने दो। देखो मेरा शरीर का अंदर अंधेरा है, उसमें ज्योति चमक रहा है, किसी को भी मालूम नहीं है। हम विश्वासी का अंदर ज्योति चमक रहा है, किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। और हमारा अंदर ज्योति चमकने देना है, तब वो ज्योति हमारा तारा जिसने ज्योति खो गया तो उसमें ज्योति प्रकट करेगा। हालेलुया। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी कि प्रभु यीशु का चेहरा से, प्रभु यीशु का नाम से, प्रभु यीशु का वचन से उनका तेजमयी ज्योति, जो भूर का तारा, उसका जो ज्योति हमारा हृदय में चमकने लगता है। और जब चमकेगा तभी हम हमारा उसको चमका पाएगा। हमारा तारा का जो महिमा खोया हुआ तारा का चमक को मैं चमक ला सकूँगा, और ये शरीर में पुनरुत्थान की शक्ति भर पाएगा, और मैं जीने मरने का बाद फिर जी उठूँगा। ये सामर्थ मुझ में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
और क्या हो गया, और ऐसा होने से पृथ्वी में आने का मकसद क्या हुआ, तब तो हमारा खोया हुआ महिमा को वापस पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि हमारा स्वर्ग में रहने वाला ताराओं को, मेरा प्रतिनिधि ताराओं को मैं चमका सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात बताऊं, मनुष्य, मैं जिंदा हूं, और कारण क्या है, मेरा दिल है, हार्ट। और हार्ट कैसे चलता है, बैटरी से चलता है। मेरा हृदय में 2 बैटरी है, एस नोट और एवी नोट, 2 बैटरी है। ठीक है, दिल में इधर दिल होता है और दिल में 2 बैटरी है, छोटा छोटा। डॉक्टर लोग को मालूम है, बहुत छोटा छोटा है, नोट बैटरी। तो ऐसे नोट ऊपर में है, एवी नोट नीचे में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर में है, नीचे में है, दिल में, दिल इतना बड़ा है। तो ऐसे नोट से मेरा दिल को कंट्रोल होता है, और एवी नोट, फिर ऐसे नोट काम नहीं करने से वो थोड़ा सा हमको बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तो हम कैसे जिंदा है, बैटरी से जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब हार्ट का बैटरी खराब होता है तो पेसमेकर नाम का आर्टिफिशियल बैटरी हमारा अंदर डाल के हमको जिंदा रखता है। आप लोग जानता होगा, सुना होगा पेसमेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हम जिंदा है तो बैटरी से जिंदा है, बैटरी से जिंदा है। और ये बैटरी को फिर हमारा मन, प्राण ठीक कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, छोटा कर सकता है, कम कर सकता है, लंबा जीवन दे सकता है, हाँ, जल्दी मरा भी सकता है। परमेश्वर का वचन का विरुद्ध काम करके, अपंग पी के, गंजा खा के, नशा करके मरा भी सकता है। लेकिन हमारा मन का सही रखने का कारण हम वो बैटरी को लंबा जीवन दे सकते हैं। अभी मन क्या है, मन प्राण है। मन का, प्राण का काम ही मन है, मन ही प्राण है। अभी देखो, मैंने ये नोट 2 नोट तुम साइंटिस्ट लोग पा लिया, लेकिन मन कहाँ में है उसको ढूंढ के नहीं मिला। जब मन को ढूंढा तो पाया कि आधा ब्रेन मन है। इधर से देखता है, इधर से सुनता है, और इधर से थोड़ा सा शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन आधा ब्रेन इधर से लेके इधर तक जो है, ब्रेन फ्रंटल लूब कहता है, वो आधा सिर्फ सोचने का काम करता है। यानी कि प्राण उधर छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर लोग मिला नहीं है मन कहाँ में है। हाँ, हार्ट बोलने से इसको समझता है, लेकिन ये हार्ट नहीं है, हार्ट इधर है, मन में हार्ट है, हार्ट में मन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जिंदा है तो बैटरी से जिंदा हुआ। असली बैटरी दिखाई नहीं देता है, इधर है, वो प्राण है। वो बैटरी ने इस बैटरी को ठीक कर सकता है, तब तो हम बैटरी है। हम क्या है, स्मार्टफोन है। हम स्मार्टफोन है, आपका पास स्मार्टफोन सबका पास में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्मार्टफोन बैटरी का बिना चलता नहीं है। और ये बैटरी जो स्वर्ग में स्टार का पास में था, आकाश का तारा में था, वो चमका रहा था, वो उसका चमकन खत्म हो गया, वो बैटरी का पावर खत्म हो गया। तो बैटरी को पृथ्वी में भेज दिया उसको रिचार्ज करने के लिए, ताकि वो बैटरी फिर सामर्थ पाए। बहुत दिन, अनंत जीवन, वही है अनंत जीवन तक वो बैटरी काम करने पाए। और वो बैटरी रिचार्ज करने का जगह का नाम कलीसिया है। कलीसिया में वो बैटरी को रिचार्ज होता है, यीशु का नाम से रिचार्ज होता है, यीशु का वचन रिचार्ज करता है। इसीलिए कलीसिया में जब वो बैटरी 100% हो जाएगा तो बैटरी को लेके जाएगा, उस तारा में फिट कर देगा, वो तारा चमकने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन का आधार पे बोल रहा हूँ, कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ। हमारा जीने का मकसद है कि हमारा बैटरी फुल चार्ज हो, और जिस दिन फुल चार्ज होगा तो ये शरीर को परमेश्वर पुनरुत्थान का शक्ति से समय पे इसको भी एक महिमा शरीर देगा, और उस बैटरी को निकाल के उसमें डाल देगा जो पहले था। और पृथ्वी बैटरी रिचार्जिंग सेंटर है। वो सब सेंटर का नाम है कलीसिया, कलीसिया, कलीसिया। इसीलिए कलीसिया में जितना बने रहोगे आपका बैटरी इतना चार्ज होगा और इतना अनंत जीवन पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोशनी का वो मैकेनिक, मेन मैकेनिक जिसने चार्ज करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका देह कलीसिया है, उसका घर कलीसिया है। उस कलीसिया में
प्राण को रिसर्च किया जाता है, बैटरी को दीर्घ जीवन दिलाता है। और परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। पृथ्वी में आने का मकसद अभी तो पता चला ना। हाँ, हम क्यों आया? बैटरी चार्ज करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बैटरी चार्ज नहीं होगा तो मेरा तारा नहीं चमकेगा, तो हम ब्लैक होल में घुस जाएगा, वही नरक है। प्रभु आप सबको आशीष करे, यीशु के नाम से विनती करते हैं, आमेन।